डॉलर जो है शिलाजीत खा करके वो चढ़ते जा रहा है और रुपया जो है झंडू बाम लगा के आ चिल्ला रहा है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, झंडू बाम लगा के। हाँ, जब कमर टूटती है तो झंडू बाम ही लगता है। रुपए की कमर टूट चुकी है। हाँ। कमर तो अब योगी जी जो है दंगाइयों की तोड़ने वाले हैं, देखिए तैयारी में है बिल्कुल। देश की आर्थिक कमर टूट रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है कोई। बेरोजगार युवाओं की कमर टूट रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये धार्मिक उन्माद फैला के अपने कुकर्मों पे पर्दा डाल रहे हैं। ये ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नलिनी। 13 अक्टूबर को दशहरे के ठीक एक दिन बाद जिस तरीके से बहराइच में हिंसा भड़की, उसको लेकर अब लगातार वहां बज रहे डीजे पे गानों को जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों में इस प्रकार से डीजे पे अभद्र और भड़काऊ गाने बजना कितना सही है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कलीम शेख जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कॉमेडियन कलीम शेख कहूँगी क्योंकि अपने कॉमेडी के अंदाज से जो है दर्शकों को बहुत लुभाते हैं। जिस प्रकार से बहराइच में हिंसा हुई उसका मुख्य कारण वहाँ पर बज रहे डीजे पे गानों को बताया जा रहा है कि वो गाने जो थे वो भड़काने वाले थे। धार्मिक अनुष्ठानों में भड़काने वाले गाने बजना कितना सही है कलीम जी? नहीं बजना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि प्रशासन नहीं जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, पुलिस किसके अंडर काम करती है? सरकार के अंडर काम करती है। और जब हमने ये 10 सालों में ये भी देखा है कि जब पुलिस का कोई आला अधिकारी दंगा रोकने की कोशिश करता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या तो उसको पुलिस वाले 2-4 सस्पेंड हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? सरकार खुद नहीं चाहती निष्पक्ष रहना, निष्पक्ष जांच कराना या लोगों को शांति से रहने देना। सरकार खुद नहीं चाहती। आप कह रहे हैं सरकार खुद नहीं चाहती। सरकार तो कहती है कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी की बात करते हैं। वो तो सबकी बात करते हैं। ये आप मीडिया से हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री है, मैं तो उनको ये कह रहा हूँ कि जब ये 2014 में जब आए थे चुनाव में, कितना लोक लुभावन भाषण दिया था और कहा था कि मुसलमान जो नौजवान हैं उनके एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान दूंगा। अच्छा, है ना? और इनकी जब सरकार आई तो एक हाथ में क्या दिया? बेरोजगारी, और दूसरे हाथ में दंगा फसाद दिया कि नहीं? आप बताइए, आप कह रहे हैं ऐसा? हाँ, मैं कह रहा, लेकिन आप मीडिया से ये बात प्रधानमंत्री का वादा था या गलत? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सारे वादे किए थे। नौकरी का वादा किया था, रोजगार का वादा किया था। लेकिन प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री का बात ये है मैडम कि इस समय हंसी आ रही है भाजपाइयों पर। तो मैं देखो, अब ये पहले तो सालियों से मजाक करते थे। अच्छा। अब आजकल अनभक्तों से हम मजाक करते हैं। कि क्यों करते हैं? उसका एक रीज़न है। अनभक्त अब आजकल जो है साली की जगह हम उनको छेड़ लेते हैं। चाय की दुकान, अनभक्त कोई दूसरे प्लानेट से नहीं आए हैं, हमारे मोहल्ले के ही है। हम साथ में बैठते हैं चाय पीने, तो हम उन्हें सालियों की तरह छेड़ लेते हैं। अच्छा, आप सालियों की तरह छेड़ लेते हैं। और क्यों छेड़ते हैं? वो ये कहते हैं कि जबरदस्ती रात के अंधेरे में लोगों को जगा के OTP लेके और जबरदस्ती सदस्य बना रहे हो। अच्छा। अभी 250 लोगों को कल बनाया है इन्होंने, ठीक है ना? और 2030 मई 2023 को PGI कॉलेज चंडीगढ़ में 36 नर्सों को जो मन की बकवास नहीं सुनने गई, तो उनको भी एक्शन लिया गया था। तो ये दोनों घटनाओं को कैसे देखती हैं आप? आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं मन की बात? मन की बात मैं इसलिए भी नहीं सुनता हूँ क्योंकि मन की बात बीवी से किया जाता है। अच्छा। और जनता से ढंग की बात की जाती है, तो हम ढंग की बात सुनते हैं, मन की नहीं। मन की मैं क्यों सुनूं? आपको, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप जनता की मन की बात सुनोगे ना, कि अपनी मन की जबरदस्ती सुनाओगे? तो लेकिन जनता से करते ना, वो बोलते ना, मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। हो हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा,
15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। अब मन की बात कह रही हो ना आप, तो मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। अच्छा। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें, हाय रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी अमोंग द मोस्ट लायर पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इतने वादे हैं, झूठ का नाम नरेंद्र मोदी हो गया है। अच्छा। हाँ, अब कोई बोलता है झूठ मत बोल, ऐसा बोलते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं बोलते नरेंद्र मोदी मत बन, ऐसा बोलते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, आप गूगल सर्च कीजिए, वर्ल्ड मोस्ट लॉयर पॉलिटिशियन में भी टॉप 10 में मिलेंगे ये। हाँ, योगी जी का बुलडोजर जो है अब दंगाइयों के खिलाफ चलने के तैयार है। दंगाई सत्ता में है तो हंसी आ रही है। हंसी आ रही है। ये बताइए, हाँ। बुलडोजर चलाने की आप बात कर रहे हो, हाँ। जिनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है वो इनोसेंट लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर घर पे बुलडोजर चल रहा है। अगर जो पीड़ित है उसके ऊपर भी चल जा रहा है आजकल। मोहन यादव ने ऐसे आदमी पे, ऐसे घर पे बुलडोजर चलाया जो कि विधवा थी और गई थी दवा लेने, और वो दवा लेके आए तो घर टूटा हुआ मिला था। आप देखिए खबर शायद। नहीं, लेकिन योगी जी कहते हैं हमारे राज्य में दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई, अब बुलडोजर बाबा का सक्रिय हो गया है। ये बताइए, बुलडोजर चलाना संवैधानिक है? खुद असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो कोई बात नहीं सुना। कोई सुन रहा है क्या? कोर्ट की मैं हालत बता रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुंसिफी कातिल है तो अब हम इंसाफ कहाँ मांगे? मतलब सत्ता में बैठे लोग ही ये सब कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कौन सा यात्रा लेके चल रहे हैं बताइए? वो सरकार में है, खतरे में हिंदू कह रहे हैं। अब भाजपा ही कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में, तो खतरे में कौन? हिंदू कैसे? नुपुर शर्मा भी कह रही हैं अब जागने की जरूरत है। हाँ? नुपुर शर्मा भी कह रही हैं अब हिंदुओं को जागने की जरूरत है, वक्त हो गया है। नुपुर शर्मा प्रॉफिट मोहम्मद पे बयान दे के सो गई थी, फिर वो जागी है, वो अपनी बात कर रही है। इतने साल सोई थी, अभी फिर जाग गई है। अच्छा। हाँ। कहाँ सोई थी? कहाँ गई थी आप ही बताइए। हाँ। हाँ, क्योंकि पुलिस को मिल नहीं रही थी। हाँ। बाद में थूक के चाटा। माफी मांगना मतलब हमारे समाज में थूक के चाटना कहते हैं। अभी भी एक ब्राह्मण समारोह में वो पहुंची थी, वहां पर उन्होंने उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया जो गोपाल मिश्रा की थी, और कहा कि जिस तरीके से निर्मम हत्या उसकी की गई, इस तरीके से अब हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। और उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया एक्स पे और अपने इस बयान के लिए माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बयान में सत्यता नहीं है, प्रशासन ने कह दिया। आप पढ़ी लिखी पत्रकार हैं जी। इस देश की में हिंदू की आबादी 122 करोड़ अप्रोक्सीमेट है, तो वो डरेगा अब 20 करोड़ मुसलमान से? क्या परसेप्शन, क्या नैरेटिव बना रहे हो आप लोग? नहीं, हम लोग थोड़ी बना रहे हैं। मीडिया ही तो खेती कर रही है जहर की। वो चमन चोपड़ा को नहीं जानती आप? और कितने आफ्ताब, जबकि उसका नाम था जोशी। और गुल्लू, उसके ऊपर भी केस हुआ। गुल्लू को कोर्ट ने कहा था कि ये विवादित वीडियो हटाओ, है ना। सुधीर चौधरी तो नाखून उखाड़े गए, बाल नोच लिए गए, चमड़ी छील लिया गया, इतनी बर्बरता की गई। 2 दिन तक लगातार बताया गया। वो किसको किया गया? तो सुधीर चौधरी के साथ किया गया था। किसी ने फेक कबर को ले लिया होगा और सपने देखा होगा इसने कि मेरा कोई नाखून उखाड़ रहा है सुधीर चौधरी का, कोई उसका बाल नोच रहा है कि अबे झूठा खबर क्यों चलाता है फिर। तो ये डर के मारे वो ऐसा बयान, ये आप कह रहे हैं डर के मारे सुधीर चौधरी ऐसा बयान दे दिया? क्यों नहीं, फटी रहती है। अभी कर्नाटक में केस हुआ तभी फटा था इसका। 30-100 करोड़ के रिश्वत में तिहाड़ जेल जाके आया। क्या पत्रकार है, क्या निष्पक्ष है बताइए? मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब क्या होता है? मेन स्ट्रीम मीडिया 2 दिन तक लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई है कि कितनी निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसके बाद जो है डॉक्टर ने और प्रशासन ने कहा कि गोपाल मिश्रा को सिर्फ गोली मरने से हत्या हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया थूकता हूँ मैं उस पर, क्योंकि जो खुद
जहर की खेती कर रही है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि पहले जनता में कुछ अफवाह फैलती थी तो मीडिया सामने आती थी और उस अफवाह को फाइंड आउट करके बताती थी कि ये अफवाह है। आज ये साले खुद अफवाह फैला रहे हैं और हम जनता आके बता रहे हैं कि ये अफवाह है। ये बदल गया, क्यों हो गया ऐसा? कलीम जी, यात्रा निकलती है, एक ऐसी यात्रा जहां दुर्गा माता का विसर्जन होने वाला होता है, धूमधाम से धार्मिक यात्रा थी, वहां पर डीजे पे ऐसे गाने बजना जो कि एक विशेष समुदाय को भड़काए। कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, जानबूझकर बजाए जाना इस प्रकार के गाने मुस्लिमों के घर के सामने से गुजरते हुए? ये बिल्कुल कह रहा हूँ ना। अभी आपने देखा कि हमारे महाराष्ट्र में जो है औरंगाबाद से इम्तियाज जलील ने लाखों की तादाद में संविधान की याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को संविधान की प्रतियां देने के लिए एक विशाल रैली लेके गए। कहीं कोई घटना आपने सुना? नहीं, आप बताइए मीडिया से, कहीं कोई घटना सुना आपने? नहीं सुना। और ये छोटे छोटे जुलूस लेके जाते हैं तो उसमें खुद ही पत्थर फेंकवा लेते हैं। खुद ही कहाँ पत्थर फेंक दिए? अरे यार, गूगल पे आप सर्च कीजिए, जनता भी सर्च करेगी। ये लोग तक मांस फेंकने तक में पाए गए हैं। अच्छा, नहीं पाएंगे, खबरें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल बता देगा। ऐसा गाना बजना कितना सही है? बिल्कुल गलत है मैडम, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये देश का अगर कोई भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, सरकार उससे सख्ती से निपटना चाहिए। अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मुस्कुरा दिया आप तो। अपने अंदाज में हम क्या कहें मैडम? अपने अंदाज में तो हम यही कहेंगे कि इस देश में जो भी हो रहा है इस समय सही नहीं हो रहा है। जनता जो है रोजगार मांग रही है, भूखी है जनता, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। ये जो कह रहे हैं ना, मैं 500 रुपये का सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। मैं अंधभक्तों पर इतना हंसता हूँ, ये लात उन्हीं के लिए, उन्हीं को बता रहा हूँ कि मेरे गाँव में, मतलब मोहल्ले में भी बैठे रहते ना अंधभक्त, बोलते पेट्रोल 1000 रुपये का हो जाएगा तो भी हम मोदी जी को लाएंगे। अच्छा, पेट्रोल 1000 का हो जाएगा तो भी मोदी जी को हम लाएंगे? 1000 का पेट्रोल होगा तो भी लाएंगे मोदी जी को। अच्छा, ये कहते हैं। और जैसे सामने से कोई साइकिल लेके गुजरता है तो खूब तेज चिल्लाते, ओ भाई ओ भाई। वो बोलता क्या है, तेरा हमको घर पे छोड़ देना, और पीछे उसके कैरियर पे बैठ जाते हैं। साइकिल पे बैठ के जाएंगे लेकिन 1000 रुपए का भी पेट्रोल हो जाएगा। क्या औकात नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ। और साइकिल, किसी की दूसरे की साइकिल के कैरियर पे बैठ के जाते घर और बोलते हैं कि लाएंगे तो। मुस्कुरा दिए आप। हाँ, तो वही बात कह रहा हूँ ना कि जैसे क्या होता है कि मैं विधवा हो गई तो चलेगा, पड़ोसन भी विधवा होना चाहिए। अच्छा। अनभक्तों का ये है। हाँ। कलीम जी, आप खुद क्योंकि मैं इस बात को कह रहा हूँ कि देश के असल मुद्दे पर बात नहीं हो रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, आप भी एक महिला हो, कोई बात नहीं हो रहा है। और जो है डॉलर जो है शिलाजीत खा करके वो चढ़ते जा रहा है, और रुपया जो है झंडू बाम लगा के आ चिल्ला रहा है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, झंडू बाम लगा के। हाँ, जब कमर टूटती है तो झंडू बाम ही लगता है। रुपए की कमर टूट चुकी है। हाँ। कमर तो अब योगी जी जो है दंगाइयों की तोड़ने वाले हैं, देखिए तैयारी में है बिल्कुल। देश की आर्थिक कमर टूट रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है कोई। बेरोजगार युवाओं की कमर टूट रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महिलाओं का जो है ना इज्जत का कमर तोड़ दिया इन्होंने, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है कोई। और ये धार्मिक उन्माद फैला के अपने कुकर्मों पे पर्दा डाल रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं कि बार बार हिंदुओं की यात्रा को टारगेट करते हैं मुसलमान। ये बताओ ना, नरेंद्र मोदी हो चाहे भाजपा हो, ये हिंदुत्व के ठेकेदार हो गए। पहले इन्होंने हिंदुत्व को बदनाम किया, लिंच, जगह जगह उत्पात मचाया, और जब देखा कि अब ये हिंदुत्व बदनाम हो गया तो अब सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं। जब इसको भी बदनाम करेंगे फिर किसी और को ले आएंगे। जब मैं तक बाजार जाते हैं ना तो 1 किलो टमाटर जो है ना 80-85 रुपए किलो मिलता है ना, तो अमेरिकन वाली फीलिंग आ जाती है। छाती 56 इंच 100 रुपए किलो हो गया। हाँ, तो मेरे को 56 इंच का छाती वाला फीलिंग आ जाता है कि आजकल हम 1 किलो टमाटर $1 में खरीद रहे हैं। ये वाली फीलिंग आती है मुझे। हाँ। तो टमाटर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? टमाटर क्या, देश की जनता की थाली से ना एक टाइम कभी सब्जी गायब रहती है तो कभी दाल गायब रहता है। इतना सैक्रिफाइस करके जनता को चलना पड़ रहा है। इतना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ रहा है। और जो भी देखेंगे वो उनका भी यथा स्थिति यही है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये बताइए 200 रुपये किलो दाल है,
जो आए थे 400 पार सीटें लेने के लिए, लहसुन 400 पार करा गए, समझे। और सबसे बड़ी बात है 250 रुपया किलो अदरक, और आपने प्याज 100 रुपया 80 रुपया, उसे नीचे नहीं है। टमाटर आप ही ने बता दिया 100 रुपये, सेंचुरी मार गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये महंगाई कम करने आए थे, लेकिन महंगाई बोलते थे ना, मैं तो सिर्फ वो जो है ना दलाल मीडिया है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये आप ही की तरह बूम लेके हमारे माँ बहनों के किचन में घुस जाती थी और कहती थी मैडम आपके किचन का बजट बिगड़ गया कि नहीं महंगाई से। आज वो, और रात को 8 बजे पिपली लाइव का गाना बजाती थी, शकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि अबे ये बताओ कि तुम टॉमी क्यों बन गए सरकार का। तुम ये बताओ ना कि 2014 के पहले की सरकारों में महंगाई डाइन होती थी, अभी डार्लिंग कैसे बना लिया। अच्छा, इनसे पूछो ना जरा। एक नारा भी चला था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार ये सरकार। वो एक बिजनेसमैन जो अभी जन स्वराज लेके घूम रहा है, कहाँ पे, बिहार के अंदर, वो बिजनेसमैन इस समय बिहारियों का शिकार करने निकला है। क्योंकि देखिए, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, ये प्रशांत किशोर ने दिया था। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये प्रशांत किशोर ने दिया था। और एक गाना और बजता था, क्या बजता था, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये भी प्रशांत किशोर ने दिया था। तो ये बोलता है कि जब लोग उससे पूछते हैं प्रशांत किशोर से कि बताओ तुम्हारे पास फंड कहाँ से आया, तो बोलता हम पुरानी पार्टियों के लिए काम किए तो वहाँ से मिल रहा है। तो इसका मतलब बीजेपी फंडिंग कर रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए काम किया है इन्होंने। अच्छा। तो बीजेपी फंडिंग कर रही है और तुम बीजेपी के लिए भोली भाली बिहारी जनता का शिकार कर रहे हो। गाने के जरिए जनता को क्या कहना चाहेंगे? गाने के जरिए हम जनता को नहीं, इस देश के व्यापारियों को कहना चाहेंगे। अच्छा, क्योंकि गाने के जैसे व्यापारी जो है, जब मोदी जी एक समिट में गए थे तो कहे थे भाई बहनों, इस देश का व्यापारी सेना से भी साहसी होता है ना। व्यापारियों ने सीरियस ले लिया, दबा के वोट कर दिया मोदी जी को। और मोदी जी फिर 19 में 14 से ज़्यादा सीट 19 में लेके आ गए। तो व्यापार एकदम से लगे, मोदी जी ने बोला था सबका साथ सबका विकास। तो ये नहीं बताया था कि किसका साथ और किसका विकास। तो लेकिन क्या हो गया, व्यापारी खुशी से वोट कर दिए, दबा के किया वोट। ज़्यादातर व्यापारी बीजेपी के ही समर्थन में रहते, तो उन्होंने कर दिया। अब जब मार्केट मंदा हो गया, आज मक्खी मार के शाम तक लोग पहले रुपया गिनते थे, आज गले में मक्खी गिनते कितने मारे हैं दिन। मक्खी गिनते हैं। हाँ, ये हाल है मंदी का। और मंदी को अनभक बुलंदी बताते हैं। तो कहने का मतलब मंदी। तो व्यापारी कह रहे हैं कि साहब कुछ हमें राहत पैकेज दीजिए, कुछ बूस्टर पैकेज दीजिए जिससे बाजार बूस्ट हो। तो मोदी जी कहते हैं ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूँगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। मतलब ये कहने का मतलब GST तो भर ही रहे, और ITR भरने का भी एक अलग हो गया, तो ये टैक्स ही है। तो उस पर है, मैंने लिखा है ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूँगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है। नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुँचाऊँगा, पैसे भी चुरा लूँगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। मैं शमशान पहुँचाऊँगा इसलिए कह रहा हूँ, लोगों के धंधे व्यापार सब चौपट हो गए हैं। लेकिन इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूँ मैडम कि हम आपके भी बचपन में हंसी आ रही है, आपके भी बचपन में, मेरे भी बचपन में हमने सुना था अंधेर नगरी चौपट राजा। तो उस समय हम सुने थे, लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि उसे देख भी पा रहे हैं। अच्छा, हाँ। चलिए, आखिरी सवाल मेरा यही है, सवाल नहीं, बेसिकली मैं चाहूँगी कि आप जनता से अपने अंदाज में एक अपील करें कि जिस प्रकार से जगह जगह हिंसा हो रही है, उस हिंसा से कैसे बचा जाए। जो बहराइच हिंसा हुई उस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और दिमाग में ये जो कमल जिसमें खिलता है कीचड़ में, जो कीचड़ घुसा है वो कीचड़ बुरा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं इस बात को भी इसलिए कहता हूँ कि अब भाजपा में वो बात नहीं रही, क्योंकि जो भाजपा का कमल है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चला गया है। अब सिर्फ कीचड़ रह गया है, और कीचड़ में कौन लौटता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए मैं जनता से कहूँगा कि ये लौटने वाले कीचड़ों से सावधान रहो और अपने सामाजिक सौहार्द को बचाए रखो। भाईचारा से देश, अगर हम 10 साल भाईचारे से एक साथ मिल के रह जाए ना, तो इस पूरी दुनिया की टॉप इकोनॉमी को हम टॉप कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा भारत युवाओं का देश है, और जिस देश में युवा ज़्यादा होते हैं उस मुल्क को तरक्की करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन सरकारें जो है हमारे स्किल को एक प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहती हैं। स्किल इंडिया लेके आए, लेकिन जो देख नहीं ना आपने मेक इन इंडिया, उसका जो बब्बर शेर था वो इतना दुबला हो गया, एकदम पतला, ऐसा दिख रहा है कि अब मर जाएगा कि तब मर जाएगा। अच्छा। हाँ, बब्बर शेर देखा ना आपने मेक इन इंडिया का, वो अरे एक अकेला सब पे भारी है जी। और उसको 2 बैसाखी तो सुना था, तीसरा भी बैसाखी लग गया। 2 बैसाखी आपको पता है, नीतीश बाबू, नायडू बाबू, और तीसरा बैसाखी पासवान जी। अच्छा। तो मैं तो 2 बैसाखी तो सुना था, तीसरा बैसाखी कहाँ लगता है ये आप लोग बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।